नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों में मिल रहा संक्रमण, सरकार दे रही टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ध्यान। मध्य प्रदेश में बार सदस्यों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध, अभिभाषक संघ ने अपनी हड़ताल को रखा जारी। प्रदेश के कई जिलों में चल रहा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कर रही 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शून्य बजट से प्राकृतिक खेती पर होगी बात। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रहेगा प्रयास। भोपाल के लाउखेड़ी सीवरेज में कल हुए हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दुख जाहिर किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है वह बहुत ही दुखद है। ऐसे में जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर जो एजेंसी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं वो भी देखेंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। वहीं हादसे की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के सवाल पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसलिए जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है। अगर लाउखेड़ी घटना में सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं किए गए थे तो हत्या के केस में मामला रजिस्टर करने को भी कहेंगे। इसलिए हमने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट शाम तक बुलाई है। उस रिपोर्ट में वो ये दोबारा हादसे ना हो उस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। और ये जो पूरा काम चल रहा है प्रदेश में जहाँ पर भी चल रहा है, इसमें हम पूरे जो निर्देश हैं, जो एग्रीमेंट है, उसकी जांच कराएंगे और उसमें क्या इस तरह के स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी तरह से इसमें जो लापरवाही है वो ना हो। इसके सुरक्षात्मक उपाय क्या होना चाहिए, वो थे कि नहीं थे। तो मतलब अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो जो ये लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो अपराध की हत्या की श्रेणी में आता है। तो सब प्रकार से उसको देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हत्या के केस में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे। और जो एग्रीमेंट है, आगे कंपनियां उस एग्रीमेंट का पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है, ये पूरा हम इसका परीक्षण करेंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों में लगातार संक्रमण मिल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी आज पॉजिटिव केस सामने आने की बात कही है। सारंग ने कहा कि सरकार की नजर हर मुद्दे पर है। लगातार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण को नहीं बढ़ने दिया जाए। सारंग की माने तो प्रदेश में इस बात को लेकर संतोषजनक स्थिति है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो टारगेट किया गया था उसको पूरा करने में अभी तक सफल हुए हैं। नहीं, देखिए ये बात सही है कि ट्रेवल हिस्ट्री जिनकी है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें अधिकतर की ट्रेवल हिस्ट्री है और हमारी नज़र हर एक मुद्दे पर है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम किसी भी तरह संक्रमण को ना बढ़ने दें। इसीलिए सेकेंड वेव की पीक के समय जितने हम टेस्ट करते थे उतने ही टेस्ट हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। 60 से 70 हज़ार टेस्ट हम रोज कर रहे हैं। कल हमारे 18 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। हमें इस बात का संतोष है कि वैक्सीनेशन को लेकर हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लगभग पूरा करने में सफल रहे हैं। हमने फर्स्ट डोज तो लगभग पूरा कर लिया है जो हमारा टारगेट सेगमेंट है और दिसंबर के महीने में हम सेकेंड डोज भी पूरा कर लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। हम लगातार महा वैक्सीनेशन अभियान कर रहे हैं। 16 तारीख को भी हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है। इंदौर में जजों के बार सदस्यों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर अभिभाषक संघ की हड़ताल सतत रूप से जारी है। दूसरे दिन मंगलवार को इंदौर बार के अध्यक्ष दिनेश पांडे देवास जिला न्यायालय पहुंचे। यहां उन्होंने अभिभावकों से हड़ताल की रूपरेखा को लेकर चर्चा की और कहा कि अभी हमारी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। पांडे की माने तो जजों द्वारा समाज में उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह कतई नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस हड़ताल की लहर धीरे धीरे पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में देखने को मिल रही है। वहीं देवास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी ने भी कहा है कि
कि वे सभी इंदौर अभिभाषक संघ के साथ हैं और निरंतर उनके साथ ही रहेंगे। आज जिला न्यायालय देवास में न्यायालयीन कार्य से विरत रहने के निर्णय के उपलक्ष्य में इंदौर बार के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी पांडे साहब हमारे बीच में आए हैं। हम उन्हें हृदय से देवास बार की ओर से समर्थन दे रहे हैं ताकि न्यायाधीश गणों की मनमानी इनके साथ रोकी जा सके। निर्णय तो हमारे कार्यों के ऊपर रहेगा, हमारी ताकत के ऊपर रहेगा। जो भी निर्णय होना होगा वो निर्णय हमारी ताकत, हमारी एकता के अनुसार ही रहेगा। देवास के बीएनपी थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। यहां खटांबा के पास बाइक सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। ताजा जानकारी के अनुसार इस हादसे में राहुल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 14 साल के रोहन की घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही घायल को देवास के जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसका मोबाइल नंबर शिरपुर कहाँ से जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे क्या? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रोहन। कहाँ वाले का भोपाल गया हो? किसने टक्कर मारी आपको? नंबर लिखे? किसने टक्कर मारी? ये 4 साला का क्रॉसिंग पे टोल की एम्बुलेंस है। हाँ टोल की एम्बुलेंस। हाँ तो ये गिरोह में मिला हमारे हाँ स्कूल में, और एक बच्चा जो उसको लगी नहीं, हाँ 13 साल का, वो एक्सपर्ट हो रखा है, उनको देवास से निजी अस्पताल निकाला। अच्छा, अभी नाम आया जिसकी डेट हुई है? नाम नहीं बता आपको। भारत देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए शून्य बजट से प्राकृतिक खेती जैसी महत्वपूर्ण योजना को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसी योजना के तहत गुजरात के आणंद में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के देवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 14 से 16 दिसंबर तक गुजरात के आणंद में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात होगी। वहीं इस कार्यक्रम को 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण किसान बंधुओं को भी दिखाया जाएगा। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जैविक खेती, जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के संदर्भ में देश को संबोधन 16 तारीख को करने वाले आणंद गुजरात से। पूरे देश भर में उसका प्रचार प्रसार हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 1070 मंडलों में भी किसानों के बीच में जाकर हम एलईडी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का सीधे सीधे संवाद कराने वाले हैं, संपर्क कराने वाले हैं, और जैविक खेती के संबंध में पूरी विस्तार से चर्चा होगी। और उसके माध्यम से देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक महती योजना है, उसको समाज और जनता और किसानों के बीच में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है।